हाँ हो गया, छोड़ दो। ठीक है, ये साधारण ब्याज है ना, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं आप लोग को, बेसिक। इसके बाद में क्वेश्चन करें मूलधन। मूलधन क्या होता है ना, थोड़ा सा मूलधन पे समझना है। मूलधन को एक्चुअली इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनको मूलधन तो पता है लेकिन उसका इंग्लिश नहीं पता है, तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। आपको एक्चुअली होता क्या है, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मूलधन होता क्या है, मूलधन जो होता है ना, मूलधन आपका जो मूलधन है, पी आर, थोड़ा समझिएगा। मूलधन जो होता है ना, यहाँ से मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी समझ रहे हैं ना, पी एक प्रकार का प्रिंसिपल है और इससे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी बराबर जो होता है मूलधन, ये एक प्रकार की राशि है मूलधन। ब्याज दर, ये सूत्र है ब्याज दर का। ब्याज दर का मतलब होता है ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर। मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज बराबर एक साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये सब सारा सूत्र है। तो मूलधन बराबर पी बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन। ये सब थोड़ा सा परिभाषा लिखवा दिए हैं, किसे क्या कहते हैं। अब जरा समझेंगे इस बात को कि वह धनराशि जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्थान से कर्ज के रूप में लिया जाता है, कर्ज के रूप में लिया तो उसे मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। किसी अवधि के लिए कर्ज लिया गया है उसे समय या टाइम कहते हैं। जो समय है, कितने समय के लिए आप लिए हैं, उसे क्या कहते हैं, जितने समय के लिए आप लिए हैं वो क्या कहलाता है, आपका समय कहलाता है। जिस दर से मूलधन पर ब्याज देना पड़ता है वो ब्याज की दर कहते हैं। और थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो ब्याज केवल वास्तविक मूल्य पर ही देना पड़े, जो ब्याज केवल वास्तविक मूल्य पर देना पड़े उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त जो धन किसी व्यक्ति विशेष या ब्याज देना पड़े वो मिश्रधन कहलाता है। ब्याज तथा मूलधन के योग को मिश्रधन कहते हैं। ब्याज तथा मूलधन के योग को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ये बात आप जान गए, साधारण ब्याज। बस यहाँ से अब क्वेश्चन के ऊपर आप बात करते हैं, सीधे सीधे बात करना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, कैसे है, इस पे टोटली बात करना है हमको। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छा से चर्चा करना है। कह रहा है कि वह एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाती है। यदि आपसे 6 वर्ष में दोगुना कहा जाए, दोगुना हो जाए, आप 1 रुपया है तो आपका 2 गुना हो गया तो 2 रुपया हो जाएगा। 3 गुना बोला जाए तो 3 गुना हो जाएगा। 4 रुपया बोला जाए तो 4 गुना हो जाएगा। 5 रुपया बोला जाए 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं हो जाएंगे। तो इसके बारे में समझना है। तो कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह राशि मूल राशि का 10 गुना हो जाए। कितने वर्ष में, समय बताना है आपको, समय बताना है कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन बता देते हैं। आपका 1 रुपया मूलधन है और ये कितना रुपया हो गया, 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 गुना हो जाता है। वह राशि साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना हो जा रहा है। इस शब्द का मतलब है कि आपका मूलधन 1 है, विसर्धन क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है ना, साधारण ब्याज कहलाता है। इनके दोनों के बीच में जो अंतर है वो साधारण ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज 1 है। साधारण ब्याज क्या है, 1 है। साधारण ब्याज आपका 1 है। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में 1 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, हमेशा आपको साधारण ब्याज से मतलब रखना है। हमेशा आपको किससे मतलब रखना है, साधारण ब्याज से मतलब रखना है हमेशा आपको। तो देखो 1 रुपया है, इधर 2 रुपया, 1 गुना है, 2 गुना हो गया है। आप 100 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो। तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इनके बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो कितने समय में,
यहाँ पर बोला है कि 6 वर्ष में, कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। क्वेश्चन में दिया है, हम कुछ नहीं किए हैं। कोई भी मूलधन 1 है वो 2 गुना हो गया, कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। कितने वर्ष में? 6 वर्ष में। तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया? 1 रुपया हो गया, ध्यान देना है। फिर बोला है कितने वर्ष में यह राशि, कितने वर्ष में, समय पूछा है, यह राशि अपने मूल राशि का कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है, कितना समय आपसे पूछा है। तो इनके बीच का अंतर क्या है? 9 यूनिट। और आपको पता है 1 यूनिट का मान 6 वर्ष है। 1 यूनिट का मान कितना है? 6 वर्ष है। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 गुणे 6, 36 आंसर होगा आपका। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। आपसे बोला है कि कोई धनराशि 1 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 1 वर्ष में क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कोई भी राशि अपने मूलधन का 2 गुना हो जाएगा 6 वर्ष में। मूलधन का, आपका मूलधन 1 है और क्या हो गया? 6 गुना हो गया। मूलधन का 2 गुना हो गया 6 वर्ष में। तो साधारण ब्याज क्या है? 1 है। 1 का मान कितना आया? 6 आया। इनके बीच का अंतर क्या है? 1 है। 1 का मान क्या आ गया? 6। हमेशा 1 का मान निकालना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमेशा 1 का मान निकालना है। तो बोला कि कितने वर्ष में वही राशि, यह राशि सेम राशि है, अपनों का 10 गुना हो जाएगा। 1 का मान 10 हो जाएगा। 9 यूनिट का मान कितना है? इनके बीच में अंतर कितना है? 9 यूनिट। 1 का मान कितना है? 6। तो 9 का मान कितना हो जाएगा? हम कह रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है। 1 का मान यहाँ पर कितना है? 6 रुपया है। 1 को 9 बनाना है तो दोनों तरफ 9 का गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 9। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 9 छक 54 होता है। आंसर क्या आएगा? 54। 54 वर्ष। कितना वर्ष में आंसर होगा? 54 वर्ष में। बात समझ में आ गया ना एकदम। अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही देखते हैं टाइप का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा। बोला है कि साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। 8 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुना। और आपको 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 2 गुना हो रहा है। 8 वर्षों में क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। 8 वर्षों में क्या हो रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। 8 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। तो इनके बीच का अंतर क्या है? एक साधारण ब्याज क्या हो गया? साधारण ब्याज 1 हो गया। मूलधन 1 है, मिश्रधन 2 है, तो अंतर क्या हो गया? 1 हो गया। 1 का मान क्या है? 8। तो बोला है कि वह अवधि ज्ञात करे। इसमें बोला है कि वह अवधि ज्ञात करे जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से, दर भी क्या है? 4 गुना हो जाएगी। यानी 1 है 4 गुना कहने के लिए बोला है। तो अंतर कितना हो गया? 1 और 4 के बीच में कितना का अंतर? साधारण ब्याज क्या आ गया? 3 यूनिट आ गया। साधारण ब्याज क्या आ गया? 3 यूनिट। यानी एक साधारण जब हमारा साधारण ब्याज 1 था तो मान क्या था? 8 वर्ष। तो जब साधारण ब्याज 3 होगा तो कितना होगा? 1 कलम का दाम 8 रुपये, तो 3 का मान कितना होगा? 24। यहाँ पर क्या करेंगे? 3 गुणे 8, 24 वर्ष आंसर होगा। आप समझ लीजिए 1 का मान जब 8 मिला तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 8 कितना होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? एक ही क्वेश्चन को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार बनाना है और अच्छा से बनाना है। फिर वही क्वेश्चन देखिएगा। कोई धनराशि अपने साधारण ब्याज का 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। अपने साधारण ब्याज से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका मूलधन 1 रुपया है और आप कितना गुना हो जा रहे हैं? 3 गुना हो जा रहे हैं। तो साधारण ब्याज क्या हो गया? जरा सा आप सुनिएगा, साधारण ब्याज क्या हो गया? 2 हो गया। साधारण ब्याज क्या हो गया? 2 यूनिट का मान क्या हो गया? 20 वर्ष। कितना वर्ष में 2 गुना हो गया? आप सीधे बोला है क्वेश्चन में, कोई भी राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में टोटल कितने में? 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 100 रुपया है तो क्या हो जाएगा? 300 रुपया। 1 है तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप जैसे भी क्वेश्चन को बनाएंगे बन जाएगा। यानी कि इनके देखो, मूलधन ये है, मिश्रधन है, इनके बीच का अंतर क्या है? 2 यूनिट। 2 का मान जब 20 है तो कितने वर्ष में यह राशि उसी दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी? स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। तो सीधे बात बोला, यहाँ साधारण ब्याज क्या है? 1।
यहाँ पर साधारण ब्याज क्या है? 1। यहाँ 2 का मान जब आपको 20 है तो 2 का मान 20 है तो 1 का मान कितना आएगा? 10 वर्ष। और आपको 1 का ही मान बोला है तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। एक यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 वर्ष आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप देख लिए, एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए फिर से। बोला कोई भी राशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, तो इनके बीच में साधारण ब्याज क्या है? 2। 2 का मान 20 तो 1 का मान, 2 कलम का दाम 20 तो 1 कलम का दाम 10। अपनों का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि एक साधारण ब्याज क्या होगा? 1 हुआ नहीं, मूलधन एक क्या है? मिश्र धन 1 है। 1 का मान जब 2 का मान 20 तो 1 का मान, 1 ही का मान पूछबे किया तो आंसर क्या होगा? 10 वर्ष होगा। एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोटे छोटे आते रहते हैं, बनते रहते हैं, और आप लोग भी बनाते रहिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ अगला कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है ना।